महाराज दशरथ के पास सब कुछ था, लेकिन तस्य चैवं प्रभवस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः सुतार्थम तप्यमानस्य नासीत वंशकर सुतम। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं संतान की कमी थी जीवन में। चौथी अवस्था आ गई, 60,000 वर्ष के हो गए महाराज दशरथ, लेकिन अभी तक पुत्र नहीं हुआ, संतान की प्राप्ति नहीं हुई। और बड़ी विचित्र बात, 60,000 वर्ष की आयु हो चुकी है, चौथी अवस्था आ चुकी है, बूढ़े हो गए हैं, लेकिन अभी तक पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय भी नहीं किया, कोई प्रयास भी नहीं किया, कभी चिंता ही नहीं हुई, निश्चिंत बैठे हैं अभी तक। क्या कारण है? संसार में यदि विवाह के 2-3 वर्ष तो ठीक है, लेकिन 4-5 वर्ष हो जाए विवाह के और संतान ना हो तो चिंता बढ़ने लगती है। 7-8 वर्ष हो जाए तो व्यक्ति सारे उपाय करने लगता है, चिंता बढ़ जाती है कि अभी तक तो संतान हो जानी चाहिए थी। लेकिन महाराज दशरथ 60,000 वर्ष की आयु हो गई, संतान नहीं हुई, निश्चिंत घूम रहे। क्या कारण था? कहते हैं कि महाराज दशरथ को यह बात पता थी कि भगवान ने कहा है कि मैं आऊंगा तो भगवान आएंगे। भगवान ने जब कहा है कि मैं आपके घर पुत्र बन करके आऊंगा तो भगवान अपने समय से आएंगे, हम चिंता करके क्या करें? भगवान ने कहा है तो भगवान आएंगे। यही महाराज दशरथ और कौशल्या जी पूर्व जन्म में महाराज मनु और शत्रुपा थे। पिछले जन्म में इन्होंने तपस्या की नैमिषारण्य तीर्थ में जाकर के, और जब भगवान ने दर्शन दिया तो दोनों ने यही कहा कि चाहूं तुम्हें समान सुत। कहना तो चाह रहे थे कि आपको ही पुत्र रूप में चाहते हैं, लेकिन जथा दरिद्र विभुत तरुपाई और बहु संपत्ति मागत सकुचाई। किसी दरिद्र के सामने कल्प वृक्ष हो और लोग कहें जाओ इस कल्प वृक्ष के नीचे तुम खड़े हो जाओ, कोई दरिद्र व्यक्ति हो, गरीब व्यक्ति हो, तो उससे व्यक्ति कोई कहे कि वो कल्प वृक्ष है, उसके नीचे जाकर के खड़े हो जाओ, जो मांगोगे मिल जाएगा, तो व्यक्ति सकुचा जाएगा। वो गरीब व्यक्ति क्या मांगेगा? अधिक से अधिक कहेगा अरे कल्प वृक्ष 100 रुपए का नोट दे दो, 1000 रुपया दे दो, उससे ज्यादा वो नहीं मांग पाएगा, संकोच हो जाएगा। ऐसे ही कल्प वृक्ष की सदृश भगवान ने जब कहा कि सकुची विहाय मांगो नृप मोहि, संकोच त्याग करके मुझसे मांगो। भगवान ने कहा संकोच त्याग दो, हमारे कछु अदेय नहीं होई, हमारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। लेकिन संकोच हो गया और वो संकोच वाणी में व्यक्त हुआ, तो चाहूं तुम ही कहते कहते समान सुत भी कह बैठे, आपके समान पुत्र चाहिए। कहना तो चाह रहे थे आपको ही चाहते हैं पुत्र रूप में, लेकिन निकल गया मुख से कि आपके सदृश पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा आपो सरिस खोजो कहाँ जाई, मेरे सदृश तो इस संसार में दूसरा कोई है नहीं, इसलिए एक काम कीजिए, मैं ही आपका पुत्र बन करके प्रकट होऊंगा, और जब आप अयोध्या के राजा बनेंगे तब मैं आपका बेटा बनूंगा। महाराज दशरथ ये बात जानते थे कि भगवान ने कहा है मैं आऊंगा तो भगवान आएंगे, इसलिए निश्चिंत बैठे थे अभी तक। नहीं तो 60,000 वर्ष की आयु किसी की हो जाए, संतान ना हो, तो उसको कितनी चिंता होगी। महाराज दशरथ को कोई चिंता नहीं थी, अभी तक निश्चिंत थे। आज से पहले उन्होंने कभी भी ये चिंता नहीं जताई कि हमें पुत्र नहीं है, पुत्र के लिए कोई उपाय भी नहीं किया। पूज्य प्रेम नारायणाचार्य जी महाराज की ऐसे ही दिव्य प्रवचनों का आनंद लेते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सर्वप्रथम प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स के द्वारा पूज्य महाराज श्री को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। पूज्य प्रेम नारायणाचार्य जी महाराज का ये दिव्य संकल्प है कि श्रीमद् भागवत कथा एवं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा के माध्यम से शास्त्रों का ज्ञान जन जन तक पहुंचाया जाए। महाराज श्री के इस दिव्य संकल्प में आप भी श्रीमद् भागवत कथा एवं वाल्मीकि रामायण कथा का आयोजन करा करके सहयोग कर सकते हैं। पूज्य महाराज श्री से श्रीमद् भागवत कथा एवं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा करवाने हेतु दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।